कॉन्फ्रेंस बुलाया है सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा कहना सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया में हम लोगों ने आपने हमारे पास कम से कम अपना कॉन्फ्रेंस लेकर के हमारी बात को सुनने के लिए आपने मौका दिया है। इसके लिए मैं पहले आपको जन स्वराज परिवार की ओर से, पूरे आदरणीय प्रशांत किशोर जी की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से मैं सबसे पहले आपको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ जी। आप सर जनस्वराज पार्टी का जिला अध्यक्ष थे सर, उसमें आप कहीं संभावित प्रत्याशी के रूप में कहीं नहीं दिख रहे थे, लेकिन प्रशांत जी ने आज आपको टिकट दिए हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए सर, मेरी पार्टी की आस्था और मेरी पार्टी की यह संकल्पित विश्वास है, ये मैं नहीं कह सकता। मैं तो यह कह सकता हूँ कि मैंने स्वतंत्र रूप से आज तक मजबूती से इस संगठन और कोऑर्डिनेशन को बनाने का काम किया। यह मुझे सपना भी नहीं थी कि एक दिन पार्टी इतना बड़ा भरोसा करके मेरे जैसे व्यक्ति को एक विधानसभा के लिए एक सदस्य बनने के लिए प्रेरित करेंगे तथा हमें समय देंगे, मौका देंगे। यह तो हम महान समझते उस सूत्रधार को जिन्होंने मेरे जैसे लोगों को आप प्रत्याशी के रूप में देखे थे। वास्तविकता यह था कि आपने संभावित प्रत्याशी, मैंने कभी पार्टी के साथ आस्था नहीं जताया, मैंने कभी टिकट की मांग नहीं की, लेकिन आप लोगों की सर्वे, आप लोगों के द्वारा जो कलेक्शन रिपोर्ट के आधार पर उनको दिखाई पड़ा कि यह व्यक्ति बेहतर है, तो मैं अपनी बेहतर की प्रशंसा क्या करूं। पार्टी को अगर लगा है तो मैं मुस्तैदी से स्टैंड करूंगा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बातों को आगे तक और जन जन तक पहुंचाने के इस माध्यम से करूंगा। यहाँ की जनता अगर आपको मौका देती है तो सबसे पहला काम क्या रहेगा सर? देखिए, सबसे पहला काम हमारा पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, हमारी पार्टी का जो विचारधारा है, आज तक देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां जिन्होंने सिर्फ मात्र वादे तो किए हैं लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मेरा पहला होगा कि प्लानिंग पर रोक। बिहार के लोग दर दर की ठोकर खाते हैं, उनके लिए अमूलचूल परिवर्तन के नाम पर शोषण दोहन हुआ है, लेकिन आज तक परमानेंट व्यवस्था नहीं, उस व्यवस्था को बदलना। दूसरा होगा मेरा शिक्षा के जगत में बेहतर शिक्षा का कैसा माहौल बने, कैसे बेहतर शिक्षा हमारे बिहार के वासी और हमारे क्षेत्र के लोगों को मिले, उनके लिए निश्चित रूप से दृढ़ संकल्पित है। चाहूँगा कि मेरी अगर सरकार और शासन हुई तो निश्चित रूप से यह बेहतर शिक्षा होगा। गरीबों के लिए, जो दबे कुचले इंसान है, जिन लोगों को आज तक विधायक सिर्फ वोट लेकर कभी आज तक दर्शन नहीं दिया है, मैं आपके साथ वादा करता हूं श्रीमान मीडिया के लोगों के पास कि अगर 18 घंटे में 24 घंटे के अंदर 18 घंटे मैं जनता का सेवा करने के लिए तत्परता होगा। रात के 12 बजे दिन और रात अगर कभी फ़ोन आएगा मिस कॉल तो उनको वापस करके उनका बात लूँगा, रिव्यू लूँगा और उनकी निष्पादन करने का काम करूँगा। जनता से, पिपरा विधानसभा के जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? देखिए, जनता तो मेरा महान मालिक है, बिना उनके आशीर्वाद से कुछ भी संभव नहीं है। चाहे तो वह संभव को असंभव करे, असंभव को भी संभव कर सकता है। इसीलिए मैं सबसे पहले आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं उस महान मालिकों को आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आपने सबको बारी बारी से देख लिया है, गहराई से जांच लिया है, ठोस निर्णय आप लोगों को नहीं मिला है। अगर मुझे मौका दिए तो मैं वह बेटा हूं, जब 20 वर्ष 15 वर्ष मुखिया बनकर मैंने अपने पंचायत का सेवा किया, तो इस बार निश्चित रूप से आपके बिहार में और आपके विधानसभा में जो भी बचे उचे काम होगा उनको मैं पहले प्रायोरिटी के आधार पर जनता से समर्थन और रायशुमारी के आधार पर प्रत्येक पंचायत को विकास के कगार पर और गति देने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बोलते बोलते देख रहे हैं भावुक हो रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, भावुक तो नहीं, भावुक तो खुद को होना था, क्योंकि भावुक शब्दावली का प्रयोग आपने किया कि दूर दूर तक मुझे कहीं प्रत्याशी के रूप में देखा नहीं जा रहा था। भावुक तो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बना दिया, जो मुझे मुझ पर विश्वास करके ऐसे एक छोटे इकाई के लोगों को बड़े इकाई में परिवर्तित करने का मौका दिया। इसीलिए भावुक होना तो निश्चित रूप से लाजमी है। सर आपको कहीं न कहीं एक और जवाबदेही बढ़ गया है, पहले जिला को देखते थे, अब एक और जवाबदेही है कि पूरा मतलब पिपरा विधानसभा को आप हर एक जनता के बीच जाके आपको रहना है, इसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, मैं सबसे पहले मैं अपने ज़िला के टीम से
प्रखंड 11 सुपौल जिला के अंदर 11 प्रखंड टीम के और 4 अनुमंडल टीम से निवेदन करूंगा श्रीमान कि मेरी टीम मजबूती के साथ है और मेरी कार्य को मेरे अनुपस्थिति में मजबूत से करने के लिए ऐसे योग को हम लोगों ने देखा है और उस पर विश्वास किया है कि वह काम मेरे बगैर नहीं हो सकता। मैं चाहूँगा कि अपना भी काम करें तथा पूरे जिला में जहाँ भी ज़रूरत पड़े तो उसके सभा को भी संबोधित करने का मौका मिले तो मैं 5 विधानसभा में हाजिर उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद सर। आप अपना परिचय दे दीजिए लास्ट। मेरा नाम इंद्रदेव शाह हुआ, मैं ग्राम पोस्ट चौहट्टा के अस्थायी निवासी हूँ और 2000 से लेकर 2021 तक मैं इस पंचायत के मुखिया रहा हूँ और जनता मुझे भली भांति जानते और पहचानते। हमको लग रहा है कि 3238 पंचायत में कोई ऐसा पंचायत नहीं